हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इन द फिगर 6.44 ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेसिस BC। यानी बच्चे हमारे लिए दो ट्राइंगल दी हैं ABC और DBC आर टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC, और जिनका बच्चे बेस कैसा है, सेम है। इफ AD इंटरसेक्ट BC और AD जो लाइन है इंटरसेक्ट करती है B को कहाँ पर, O पर, एट पॉइंट O, सो दैट एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करना है। और बच्चे ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए अगर आप इस फिगर को देख करके ये समझो कि ये फिगर हमारी कैसी है, ट्रेपेजियम है, तो ये बहुत ही गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे ये ट्रेपेजियम है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में देता कि ये ट्रेपेजियम है तो हम मान के चलते कि हाँ ये ट्रेपेजियम है और हम ट्रेपेजियम वाले सारे के सारे रूल लगाते वहाँ पे। देखिए बच्चे, तो हमें क्या दिया है कि ABC और DBC एक ट्राइंगल है जिनका बेस कैसा है, सेम है, और वो बेस क्या है, BC है। ठीक है, ये BC इन दोनों के लिए क्या है बच्चे, बेस है। ठीक है, ये BC जो है बच्चे, दोनों ट्राइंगल ABC और DBC इन दोनों ट्राइंगल का क्या है, बेस है। देखिए तो अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं यहाँ पे कि ये कोई ट्राइंगल है बच्चे हमारे पास। ठीक है, एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की यहाँ से अगर हाइट आप लोगों को ये दी हो, ठीक है, क्या दी हो, हाइट, तो इसका जो एरिया होगा बच्चे वो क्या होगा, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए बच्चे, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ये कोई क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये हमारे लिए एक डायगोनल दिया है, और इस डायगोनल के ऊपर यहाँ से एक ये हाइट दी है और इस ट्राइंगल के लिए ये हाइट दी है। ठीक है, तो जो दोनों ट्राइंगल होंगी, ये वाली ट्राइंगल हमारे पास और इधर ये वाली ट्राइंगल हमारे पास, पूरी की पूरी ये ट्राइंगल। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा हमारे पास, उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम। ऐसे क्वेश्चन बच्चे आप 7th क्लास में पढ़ के आते हो, बहुत अधिक क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ये जो होगा हमारा इन्हीं रूल से होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। तो हमारे लिए जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम, और उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए तो गिवन में हमारे लिए क्या दिया है यहाँ पे, तो हमें दिया गया है कि ABC DBC आर टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC, AD इंटरसेक्ट BC एट O गिवन। BC इज कॉमन बेस। क्लियर। सेकंड हमें क्या गिवन है, AD एंड BC इंटरसेक्ट एट O। हमें जो फाइंड आउट करना है वो लिखते हैं हम, हमें फाइंड आउट करना है बच्चे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। क्लियर यहाँ से। अब देखिए बच्चे, मैं इसके अंदर थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं हम उसका भी पता आप लोगों को चल जाएगा। देखिए ये हमारे पास क्या है, ABC ट्राइंगल है, और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर, ये जो कहाँ पे काटता है बच्चे, ये E पॉइंट पर काटता है। कहाँ पे, E पे। सेम उसी तरीके से पॉइंट D से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ BC के ऊपर, जो कहाँ पे आता है, इस पॉइंट पर आता है, जो पॉइंट क्या है, F है ये। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी क्या होगी, हाइट होगी किस ट्राइंगल के लिए, जब हम ट्राइंगल लेंगे ABC। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC। क्लियर बच्चे, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर। बच्चे जो आप लोगों को ये उल्टा T दिखाई देता है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। किसका होता है, परपेंडिकुलर का। तो AE परपेंडिकुलर BC, एंड हमने और क्या खींचा बच्चे, DF परपेंडिकुलर ऑन BC। ये हमने यहाँ पे क्या की है बच्चे, कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो क्या होगा बच्चे, 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट, ये होगा। अब यहां से बच्चे बेस क्या होगा इस ट्राइंगल के लिए, तो बेस वो लाइन होती है बच्चे, और वैसे भी इस क्वेश्चन के अंदर तो आप लोगों को गिवन है कि बेस क्या है, BC है, जो दोनों ट्राइंगल का कॉमन बेस है, ठीक है। तो 1/2 इंटू BC, और अगर ये चीज ना भी देता हमें कि BC उसका बेस है, तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर बच्चे परपेंडिकुलर डालता हूं, तो जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है वो लाइन हमारी क्या होती है, बेस होती है, और जो परपेंडिकुलर होता है हमारे पास वो हाइट होती है। तो यहां से हाइट कितनी होगी हमारे पास, हाइट होगी AE। हाइट कितनी आई बच्चे, AE, ये हमारे पास हाइट आई, और ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर इतनी चीजें, और इसको हम नाम दे देते हैं बच्चे इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसी के साथ हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, तो उसका कितना आएगा बच्चे, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका भी बेस क्या होगा हमारे पास, BC होगा, इंटू में BC, और इसकी हाइट कितनी होगी बच्चे, इसकी हाइट होगी DF। कितनी होगी, DF, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चे, हमने दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, और हमें फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ ABC अपॉन AO अपॉन DO। तो मैं एक साइड निकाल लेता हूं, दूसरी साइड अपने आप आएगी, ठीक है। देखिए हम, तो ये साइड किस तरीके से आएगी बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 से। नाउ इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, इक्वेशन नंबर 2 को कितने से डिवाइड कर देते हैं बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AE। ये तो बच्चे हमें मिला इस इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या मिलेगा, इधर की साइड 1/2 इंटू BC इंटू DF, ये चीज मिली हमें। क्लियर इतनी चीजें। अब देखिए बच्चे, 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो हमें नेट क्या मिला, यहां से हमें मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AE अपॉन DF, AE अपॉन DF, और जो ये आता है बच्चे इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? अगर बच्चे यहां तक आप लोगों की चीजें समझ आई हैं तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और समझ नहीं आया है तो बच्चे आप वापस से देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब हम क्या बात करते हैं बच्चे, हम दो ट्राइंगल लेते हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। AEO, इन ट्राइंगल AEO एंड DFO एंड ट्राइंगल DFO, ट्राइंगल DFO। बच्चे देखिए ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री, और ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री। तो यहां से एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल DFO। क्यों? क्योंकि बच्चे ईच कितने डिग्री है, 90 डिग्री। क्लियर यहां से ये चीजें, तो ईच कितने डिग्री, 90 डिग्री, यहां पूरा लिख लेंगे आप, ईच 90 डिग्री। क्लियर इतनी चीजें। अब देखिए बच्चे, आप लोगों को देखिए फिगर देख करके पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कैसे एंगल बन रहे होंगे। अच्छा मुझे बताइए, अब ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों क्या इक्वल होंगे? और इक्वल होंगे तो क्यों होंगे, और नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। किस वजह से इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों के दोनों कैसे एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो इसी वजह से हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल AOE इज इक्वल टू DOF, एंगल DOF। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। और बच्चे अगर किन्हीं ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, और हम ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल को क्या मान लेते हैं, सिमिलर मान लेते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो ट्राइंगल AEO सिमिलर होगा ट्राइंगल DFO के किस क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चे हमें ये चीजें मिली, और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल की जो साइड्स होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो कैसी होती है, इक्वल होती है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे होता है बच्चे,
इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होता है? इक्वल होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हमें मिलेगा ए ई अपॉन में, यहां से मिला ये ए ई अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी एफ ए ओ अपॉन में डी ओ, यहां से मिलाओ ए ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ई ओ अपॉन में एफ ओ। ये चीजें ठीक है, किस रूल से? सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पूरा लिखोगे। ठीक है बच्चे, तो आपको इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, इन दोनों से देखिए बच्चे, देखिए ए ई अपॉन डी एफ ये है और ए ई अपॉन डी एफ, ये दोनों की दोनों कैसी? इक्वल हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो चीजें हैं ये आपस में सारी की सारी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, 3rd एंड 4th। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों जहां ए ई होगा वहां ए ई की जगह ए ई के साथ जो वैल्यू आ रही होंगी वो लिख सकते हैं हम। यानी यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ डी ओ ई ओ एफ ओ। लेकिन मुझे किसकी जरूरत थी? हमें जरूरत थी ए ओ अपॉन डी ओ की। तो इसीलिए हमें कितना मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में, सॉरी ए ओ अपॉन में डी ओ, ए ओ अपॉन डी ओ। और यही हमसे क्या करा रहा था बच्चे? प्रूव करा रहा था। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को समझ भी आया होगा। और बच्चे अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम आप लोगों के लिए और इसको क्या कर सकें? इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। यानी बच्चे हमसे क्या कहता है क्वेश्चन? अगर ये दो ट्राइंगल हैं आपके पास, ठीक है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, और इन दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं और इनका एरिया कैसा है बच्चे? इक्वल है। ठीक है, इनका एरिया कैसा है? इक्वल है। तब हमें प्रूव करना है कि देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तब ये कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और सबसे पहली चीज ये होती है बच्चे, जो दिया होता है क्वेश्चन वहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल क्या है? एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, ए बी और सी। एक सेकंड ट्राइंगल हमारे पास ये है, ठीक है बच्चे, पी क्यू आर, और ये दोनों कैसी हैं? सिमिलर हैं। तो यहां से गिवन लिख लेते हैं पहले, गिवन। नाउ गिवन, लेट किया हमने सबसे पहले, लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर ट्राइंगल्स आर। चलो इसको लेट करने की जरूरत भी नहीं, गिवन में हम लिखते हैं पहले द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यानी ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमें गिवन है बच्चे। ठीक है, और क्या गिवन है इसके साथ? और हमें गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। वहां पे बच्चे ट्राइंगल नहीं दी है, यानी ट्राइंगल्स का नाम नहीं दिया है, तो हमने अपने पास से ट्राइंगल्स को क्या किया है बच्चे? मान लिया है कि ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल्स थी हमारे पास। ठीक है, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और उनका एरिया कैसा दिया है बच्चे? इक्वल दिया है। क्लियर? इतनी चीजें। अब हमें जो चीजें प्रूव करनी है वो लेके आते हैं हम, प्रूव। और हमें प्रूव करना है बच्चे कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले बच्चे बात होती है कि हमें कॉन्ग्रुएंसी के रूल आने चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस क्या होती हैं, उनके रूल क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो कंडीशन होती है, जो रूल होते हैं वो ये होते हैं, सबसे पहला
कि उनकी तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, नॉट ए रेशियो बट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैं आपसे कह रहा हूं कि उनकी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि साइड इक्वल होंगी तो रेशियो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन साइड कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नंबर 2, SAS यानी दो साइड और उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होने चाहिए। नंबर 3, ASA दो एंगल और उनके बीच की साइड। ठीक है, नंबर 4, AAS कोई दो एंगल और एक साइड। और नंबर 5 हमारे पास आता है बच्चे RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस और एनी साइड। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लगता है, और यही 3 रूल हमारे किसके लिए होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के लिए, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए हमारे पास कितने रूल होते हैं बच्चे, 5 रूल होते हैं। ठीक, इन्हीं की हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल होंगी वो कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। देखिए बच्चे, हम तो सबसे पहली चीज होती है कि जब आपको ये लगे कि क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करें, तो जो चीजें गिवन होती है वहां पे आप थोड़ा सा अपना माइंड सेटअप कीजिए, वहां से चीजों को सोचना शुरू कर दीजिए, तो वहीं से स्टार्टिंग होती है। देखिए सॉल्व करते हैं बच्चे, नाउ सॉल्व। अब हमें दिया है कि ABC एंड PQ आर सिमिलर ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये चीज क्या है बच्चे, गिवन है। क्लियर? और वी नो दैट एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स या रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी थ्योरम 6.6 हमसे क्या कहती है, वही चीज हमें गिवन है कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, उनके जो स्क्वायर हैं साइड्स के, ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड्स का जो रेशियो होगा बच्चे, उसके क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। देखिए अब यहां से तो हमें जो वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। और बच्चे इस स्क्वायर को अगर मैं दोनों के ऊपर भी लगा दूं तब भी हमारे पास कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि A की पावर 2 अपॉन B की पावर 2 इज इक्वल टू A अपॉन B होल टू द पावर 2। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AB होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू AC अपॉन PR होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू BC अपॉन QR होल टू द पावर बच्चे 2। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको इस तरीके से लिखें या फिर इसको इस तरीके से लिखें कि AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, यहाँ से फिर इसको AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, यहाँ पे इसको भी किस तरीके से BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो इस तरीके से लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बच्चे? ये चीज़ें हमें क्या है कि ये चीज़ हमारे पास आती है किस रूल से, थ्योरम 6.6 से, जो हम पढ़ के आए हैं अभी। अब बच्चे और क्या गिवन है आप लोगों के लिए, ये चीज़ गिवन है कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQR। जब बच्चे दोनों की दोनों एरियाज इक्वल हैं तो जहाँ ABC आया है वहाँ PQR लिख सकता हूँ, जहाँ PQR आया है वहाँ ABC लिख सकता हूँ मैं। तो इसी वजह से बच्चे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, हमें मिलेगा बच्चे ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। बच्चे चीज़ें अगर फ्रेम में ना हो तो बोलने के साथ साथ लिख लीजिए। चलो मैं यहाँ से हटा के यही लिख देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे यहाँ देखिए इसको, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, अब जहां पे बच्चे PQR आया है क्या मैं वहां पे ABC लिख सकता हूं इससे, ये चीज गिवन थी हमारे लिए। तो जहां पे बच्चे ABC आया है वहां PQR, जहां PQR है वहां ABC हम लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे मैं इसी वजह से लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू
ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर अपॉन में पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर अपॉन में क्यू आर स्क्वेयर। और ए बी सी से बच्चे ए बी सी क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया 1/1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर अपॉन में पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर अपॉन में क्यू आर स्क्वेयर। और इस बात का क्या मतलब है, जो ये चीज़ हमारे पास आई है बच्चे, जो ये इक्वेशन आई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बच्चे कि ए बी स्क्वेयर अपॉन में पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/1 कोमा ए सी स्क्वेयर अपॉन में पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/1 और यहाँ से बी सी स्क्वेयर अपॉन में क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/1। अब मुझे आप ये बता दीजिए बच्चे, जब मैं इस चीज़ को आगे सॉल्व करूंगा तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर, क्योंकि ये साइड इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगी और स्क्वेयर से बच्चे स्क्वेयर कट जाता है जब दोनों साइड स्क्वेयर हो। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। बच्चे चीज़ें फ्रेम में ना हो तो आप लोग बोलने के साथ लिख लीजिए। तो हमें क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। सेम उसी तरीके से सिमिलरली यहां से भी हमें कितना मिलेगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब मुझे आप बता दीजिए बच्चे, यहां से दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं वो तीनों साइड कैसी आती हैं, इक्वल आती हैं। और अगर तीनों साइड इक्वल आती हैं तो हमारे पास ट्राइंगल कैसी होंगी बच्चे, सिमिलर होंगी। सॉरी, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो बच्चे कैसी होंगी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। हाँ तो बच्चे, तो ट्राइंगल कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो यहां पे लिखेंगे हम हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि बच्चे सारी की सारी साइड इक्वल है, एस 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 इस रूल। वो चीज़ें आप नीचे लिखते हो यहाँ पे घुमा के, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जगह नहीं है, फ्रेम नहीं है, तो फ्रेम में नहीं तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस वजह से ये क्या होंगी बच्चे, प्रूव कर दिया हमने कि दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था आप लोगों का,